हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूं, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो 12.60 पे काम कर रहा है। लगभग 3% का फॉल देखने को मिला है, लेकिन उसी के साथ में बढ़िया स्पाइक टेल देखने को आपको मिल सकता है, जो कि लगभग 10.68 तक जाते हुए नजर आया। वोलेटाइजेशन बीच में देखने को मिला था, जहां पे थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी में डीप आते हुए दिखा था, लेकिन उसके बाद में बढ़िया रिकवरी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि मार्केट ज्यादा देर तक उन लेवल्स के आसपास में ठहरता हुआ नहीं दिखा। निफ्टी 15,812 पर लगभग 120 पॉइंट का गेन एंड बैंक निफ्टी 35,673 लगभग 475 पॉइंट्स का गेन यहां पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में प्रीमियम अभी बरकरार है, लगभग आपको 19 पॉइंट के आसपास में, कुछ 19 से 20 पॉइंट के आसपास का कुछ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रीमियम। और बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर में आपको 744 पे 100 से कम है, लेकिन प्रीमियम अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या हुआ डेरिवेटिव डेटा के अंदर में? आज बढ़िया नंबर्स देखने को मिले हैं। 70.14 पे एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन जाते हुए दिख रही है, लेकिन लॉन्ग पोजीशन के पीछे रीजन जो है, जो डेटा देखने को मिल रहा है, वो डेटा क्वालिटी के हिसाब से अच्छा डेटा है। क्यों बोल रहे हैं अच्छा डेटा? 2 चीज उसमें होती हुई नजर आई। पहला, डेफिनेटली एफआईआई ने अपने लॉन्ग पोजीशन को बढ़ाया है और शॉर्ट पोजीशन को कम किया हुआ है। सो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग बिल्टअप, ये दोनों का सहारा मिलते हुए नजर आया निफ्टी को आज के दिन में या इंडेक्स को आज के दिन में। सेकेंड चीज जो इंटरेस्टिंग है, नॉर्मली कभी भी मार्केट के अंदर में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, तो जो राइटिंग होती है, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग, वो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एडिशन दोनों जगह देखने को मिलता है, और अगर पोजीशंस कम होती है तो दोनों जगह कम होते हुए नजर आती है। आज के दिन में हुआ यह है कि कॉल राइटिंग जो हुई थी वो रिड्यूस हुई है। सो आपकी कॉल राइटिंग रिड्यूस होते हुए नजर आ रही है और पुट राइटिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है। ऐसा कब होता है? कॉल राइटिंग तब आपको कम करते हुए नजर आते हैं जब ऊपर के लेवल एक्सपेक्टेड हो, और पुट राइटिंग जब साइडवेज या ऊपर के लेवल एक्सपेक्टेड हो। तो ये जो दोनों इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों इंडिकेशन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में 2573 करोड़ की जबरदस्त बाइंग इंडेक्स के अंदर में देखने को मिल रही है, और उसी के साथ में स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी 794 करोड़ की बाइंग है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग आपके लिए 3000 प्लस डेफिनेटली 3200 3300 के आसपास का कुछ डेटा बनता हुआ दिखेगा, यानी बढ़िया 300 करोड़ के आसपास की बढ़िया खरीदारी एफआईआई की तरफ से होते नजर आई। आज के डेटा में कहीं भी कुछ निगेटिव नहीं है।
कैश सेगमेंट में थोड़ी ही सही, लेकिन कल के मुकाबले देखेंगे तो 800 करोड़ से ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपको। सो 114 करोड़ की खरीदारी यहां से और डीआईआई की तरफ से 344 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। सो सारे डेटा आज के दिन में प्लस साइन ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हुए ही नजर आ रहे हैं। एफआईआई डेफिनेटली पॉजिटिव फिगर बहुत दिनों बाद देखने को, कल न्यूट्रल था, आज पॉजिटिव फिगर। आप इसमें डेटा ऐड कर लीजिए, लगभग दोनों मिला के 3500 करोड़ की हम बात कर सकते हैं। इनकी तरफ से बाइंग आई है और डीआईआई न्यूट्रल रखेंगे क्योंकि कल के मुकाबले थोड़ा सा डेटा कम है उनकी तरफ से। पुट कॉल रेशियो बढ़ के आया है 1.10 पे। अब ये नहीं बोल सकते कि ओवरसोल्ड है, अब ओवरसोल्ड से थोड़ा दूर है, थोड़ा ऊपर है। सो 1.10 कंफर्टेबल लेवल है, यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो अच्छी बात है। चेंजेस क्या है, अभी तक जब भी हम 15,900 की तरफ गए हैं तो उस टाइम पे पुट कॉल रेशियो बढ़ के 1.30 1.40 के आसपास देखने को मिलता था। फिलहाल हम आज ना 15,800 प्लस यानी 15,800 के आसपास की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन पुट कॉल रेशियो लोअर साइड पे 1.10 के साइड पे। सो ये एक इंडिकेशन ऐसा लग रहा है कि शायद से इस बार 15,915 का जो हाई, लाइफ टाइम हाई है, वो टूटते हुए इस रैली में देखने को एक बार मिल जाए। बहुत कुछ डिपेंड करता है ओवरऑल ओवरसीज मार्केट के ऊपर में, उसके ऊपर भी नजर रहेगी, लेकिन इंडिकेशन पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। सो अगर हम एफआईआई की बात करें तो डेफिनेटली एफआईआई पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई आपको न्यूट्रल व्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप पुट कॉल रेशियो की बात करें तो रिड्यूस होकर आया है जो पॉजिटिव है, माफ करिएगा, अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स रिड्यूस होकर आया है जो पॉजिटिव है। एंड अगर पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो 1.10 पे नॉर्मल, स्टेबल या न्यूट्रल, तीनों में से आपको जो बोलना है बोला जा सकता है यहां पे। सो हमने पोजीशन कौन सी बनाई, कोई भी पोजीशन इनफैक्ट नहीं बनाई। रीजन नहीं बनाने के पीछे बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग 15,795 के आसपास में, देन 50 पॉइंट का मूव एंड देन रिकवरी। जो भी 115 पॉइंट्स वगैरह हम देख रहे हैं उसमें से 60-70 पॉइंट्स तो गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिल रही है हमें। सो गैप अप ओपनिंग यानी ओवरनाइट ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो एक पोजीशन ओपन है, वो पोजीशन ओपन करके रखी हुई है हमने, क्योंकि इतना कंफर्ट इस लेवल पे नहीं आ रहा है। अब 15,800 से हम आगे तरफ मूव करेंगे, ऐसा लग तो रहा है 15,900 टूट जाएगा, लेकिन लगने में और होने में थोड़ा फर्क है। सो जो डेटा सजेस्ट करेंगे उसके हिसाब से काम करना चाहिए। 15,900 पे एक बार शॉर्ट क्रिएट भी करना चाहिए। सो उन सब चीजों के बारे में चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल कोई ओपन पोजीशन, फिलहाल कोई भी नई पोजीशन या फ्रेश पोजीशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन अभी भी दिख रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत ऐसा डेटा के दम पे लग रहा है 15,900 प्लस, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार तो झटका लगना चाहिए। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में मिल रहे होंगे, आपके यूट्यूब या तो यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे या तो आपको व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो मैसेज भेज सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com विजिट भी कर सकते हैं, जहां पर मेरी टीम आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी, एट द सेम टाइम लाइव मार्केट में ये ट्रेड आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प भी करेगी। ओवरऑल अभी तक 73.73% एक पॉजिटिव रेट के साथ में हमने काम किया है अभी तक यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव्स को आने वाले दिन के लिए, और एट द सेम टाइम दो ऐसे स्टॉक जिसमें एक तो ब्रेकआउट दिख रहा है, कंफर्म ब्रेकआउट दिख रहा है, और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 महीने के लिए रखना चाहें तो स्टॉक, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे चार्ट के ऊपर में। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो निफ्टी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जिस तरह का मूव देखने को मिला, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में उसके अगेंस्ट में स्ट्रांग मूव देखने को मिला। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि निफ्टी के अंदर में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था। इवन बैंक निफ्टी भी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट और द पॉइंट के हिसाब से बात करें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं, 200 पॉइंट का ही मूवमेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं कल के हाई को सस्टेन करते हुए नजर आया हुआ है। कल के हाई को तोड़ा है तो एक भी क्लोजिंग कल के हाई के नीचे आपको देखने को नहीं मिल रही है। सो ओवरऑल इन फ्यूचर डेफिनेटली ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर किसी भी तरह का पोजीशन बनाना है तो, क्योंकि आप वहां पे लगभग 2 घंटे टाइम स्पेंड हुआ, उसके बाद में रिकवरी आई हुई है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 2-2.5 घंटे तक काम हुआ, उसके बाद में फॉल हुआ। आज 2-2.5 घंटे तक काम करने के बाद रिकवरी देखने को, यानी कल से एग्जैक्टली अपोजिट मूव। अब इस मूव के चलते हुए हम 35,800 के आसपास में
पहुंच गए हैं। आइडली स्पीकिंग 35,800 के आसपास एक बार शॉर्ट तो बनाना चाहिए। सो अगर शॉर्ट बनाना है तो डेफिनेटली एक बार 35,800 के आसपास में रिस्क तो उठाएंगे, शॉर्ट बनाएंगे यहाँ पे। हाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा क्लोज रखेंगे ताकि स्टॉप लॉस हिट ना हो, अगर ऊपर की तरफ मूव जाता है तो ट्रैप होते हुए नजर नहीं आए। और वो 870 35,870 का रख लीजिए। उसके नीचे अगर सही ट्रेड सही बनता है तो उसके नीचे 35,600 पहला टारगेट आपके लिए नजर आ सकता है। दूसरा टारगेट आपके लिए 35,400 जहां पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेते हुए आज के दिन में नजर आया। अगर वो भी टूटा तब आपके लिए 35,200 एंड 35,000 का लेवल आ सकता है। मार्केट इतना वोलाटाइल है कि इन लेवल्स में से कोई भी लेवल्स पॉसिबल है, और अगर 35,870 तोड़ के ऊपर की तरफ मूव कर जाता है तो डेफिनेटली हायर लेवल्स भी पॉसिबल है। और ये हायर लेवल्स जो आएंगे वो हायर लेवल्स आपको शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए आ सकते हैं। सो इसके लिए 35,870 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा गया। बाय करने के लिए जो सही लेवल्स था, कल के दिन में भी वो लेवल्स नहीं आए, इनफैक्ट 35,000 35,200 के आसपास में आज वो देखने को नहीं मिला। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन मैंने क्रिएट नहीं की हुई थी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज में है तब तक अवॉइड करने का ही मूड चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ से कंटिन्यूसली प्रेशर आ रहा है, नीचे की तरफ से कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिल रहा है। ये किस तरफ तोड़ेंगे, किस दिन तोड़ेंगे समझ में नहीं है, कुछ भी इंडिकेशन उसका नहीं दिख रहा है। सो नीचे की तरफ अगर मिल जाता है एक बार 35,400 के आसपास में तो हिम्मत करके एक बार बाय कर लेना चाहिए। और उसका स्टॉप लॉस जो छोटा ही रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि अगर वे तोड़ा तो और नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगभग 35,300 के आसपास में। ऊपर की तरफ छोटा टारगेट ही नजर आ रहा है तो 35,600 35,800 की बात हो रही है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस लेवल पे आपको बाय इनिशिएट करना चाहिए। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो वेट करिए, 35,170 से लेके 35,200 के बीच का वेट करिए। लेवल मिला तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मिला, दिस इज 35,000 नॉट 34,000। लेट मी ड्रॉप इट, नहीं तो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेगा ये। सो 35,170 से लेके 35,200 के बीच का अगर रेंज मिले तो बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे? स्टॉप लॉस 35,000 के थोड़ा सा नीचे यानी 34,980 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ 200 पॉइंट के ऊपर में आपका टारगेट बनेगा, वो होगा 35,400, देन 600, देन 800। उसके ऊपर फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। कल का दिन इंटरेस्टिंग है। कल के दिन अगर देखिए ऊपर या तो अप मूव होगा, अब आप 200 पॉइंट का साइडवेज मूवमेंट तो एक्सपेक्ट नहीं करिए बैंक निफ्टी के अंदर। सो अगर अप मूव होगा 641 के आसपास में, 150 पॉइंट ऊपर जाके एक बार रेजिस्टेंस लेते हैं या उसे तोड़ के ऊपर की तरफ काम करते हैं, बहुत बढ़िया मूवमेंट आएगा फिर तो। और तो उस टाइम पे एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए, नहीं तो रेजिस्टेंस यानी कल 35,800 के आसपास का मूव एक बार देखने को मिल सकता है कल हमें निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो हायर हाई हायर लो पैटर्न बना है, लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है और अपने अपर रेंज की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। ऑल पॉजिटिव, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ऑल पॉजिटिव मूवमेंट एक बार देखने को मिल रहा है। हाँ, बोलिंगर बैंड देखेंगे तो उसमें अभी भी आपको साइडवेज मूवमेंट ही दिख रहा होगा। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। फुट साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। क्लोजिंग हमारी कहां 35,700 के आसपास की है। सो 35,700 एट द मनी बनी। और आजकल इतना वॉल्यूम देखने को मिल रहा है कि इसे एट द मनी बनाने में मतलब नॉर्मली आई टॉक अबाउट 500 का मल्टीपल्स, लेकिन ये ठीक है, आज वॉल्यूम तो है इसके अंदर में। कल की वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमने डिस्कस किया होता कि कुछ एग्रेसिव राइटिंग हो रही है 35,200 300। आज इन्हें भागना पड़ा और इतना भी एग्रेसिव राइटिंग नहीं करना चाहिए, इतना भी एग्रेसिव राइटिंग नहीं करना चाहिए। आज यहाँ से भागते हुए नजर आए हुए, कल अचानक से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए नजर आए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पे आपको 35,500 तक अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिली हुई है कॉल साइड में, जिसके चलते हुए हमने ऊपर क्लोजिंग भी हम सक्सेसफुली दे पाए हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में पहले भी 36,000 पे था, अब भी 36,000 पे बरकरार है, वो बढ़िया बात है। खाली 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है तो लगभग 20,000 लॉट वहां से कम होता हुआ नजर आया है। पुट साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर 35,500 पे नजर आ रहा है। उसके बाद में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 35,000 पे देखने को मिलेगा, जो 55,600 के आसपास का है। सो ओवरऑल जो रेंज बनती है एक बार 35,500 35,400 के आसपास में सपोर्ट होना चाहिए। हमने ऑलरेडी चार्ट पे भी 35,400 पे सपोर्ट देखा हुआ है, तो एक बार वहां पे सपोर्ट लेना चाहिए।
ऊपर की तरफ 35,800 की तरफ एक बार मूव भी करना चाहिए, क्योंकि पोजीशंस तो अच्छी बनी हुई है। 40,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 67,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, इनफैक्ट 36,500 पे लगभग 48,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, वहां पे नजर आ रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि 36,500 लॉट पे आपको सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो रेंज क्या हो सकती है? पहला रेंज मुझे जो लग रहा है 35,400 से लेके 34,500 के बीच का होगा। सेकेंड रेंज जो देखने को मिल रही है वो मुझे लग रहा है 35,000 से लेके, लेट्स से 35,000 से लेके 35,800 प्लस, यानी 35,900। ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह की कहानी है यहाँ पे, उसके बीच में हो सकता है। और अगर इन दो रेंज को किसी भी तरफ क्रॉस किया तो 200-300 पॉइंट का मूवमेंट देख लीजिए। 36,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग है, नहीं तो वापस से नीचे आते हुए भी नजर आ सकते हैं। रेंज छोटे और मीडियम इन दो पे फोकस रखे, जो कि 36,000 के नीचे ही है और 35,000 के ऊपर का बन रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी, और होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। लेट्स मूव अहेड और कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, इंट्राडे के लिए रखें, इंट्राडे में तो पोर्टफोलियो में नहीं आएगा, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ले ले, या तो अगर इसे कुछ दिनों के लिए स्विंग ट्रेड के लिए हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं तो अच्छे मूव्स आते हुए नजर आ सकते हैं। शुरुआत करेंगे एनटीपीसी से। एनटीपीसी की बात क्यों कर रहा हूं मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एनटीपीसी को आप देखेंगे तो एनटीपीसी एक ट्रेंड नॉट एग्जैक्टली ट्रायंगल, बट यस आप ये बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ऊपर की तरफ अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास है। सो कहीं ना कहीं ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, यहां पे पहले भी रेजिस्टेंस ले चुका है, आज उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। जैसे ही आपको इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है 121 के ऊपर की आपको क्लोजिंग मिलती है, ये एक ब्रेकआउट होगा, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट जो आपको देखने को मिल सकता है। और उस ब्रेकआउट के चलते हुए जो ऊपर के लेवल्स कुछ दिनों में मिल सकते हैं वो यहां से ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट वो कुछ 5 रुपए के आसपास में 125 126 के आसपास के हैं, और दूसरा 130 के आसपास के, ये लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आप 120 रुपए के स्टॉक के बारे में बात करें और 125 रुपए की बात करें, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 5% के आसपास जाएगा। लगभग 4 से 5% की बात हो रही है यहाँ पे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस सिंपल है, 120 के आसपास काम कर रहा है, आप स्टॉप लॉस 118 के आसपास में लगा लीजिए, वो सेफ रहेगा। इसमें वॉल्यूम के साथ में आया है, ये प्लस पॉइंट है, वॉल्यूम देखने को मिल रही है एनटीपीसी के अंदर में। आरटी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, डेफिनेटली यहाँ पे फॉल देखने को मिला रहेगा, एडजस्टमेंट हुआ है यहाँ पे। सो लेट मी ओपन दिस चार्ट, यस, सो वी कैन सी एडजस्टमेंट हुआ है, तो डेफिनेटली फॉल देखने को मिला हुआ है। लेकिन इस फॉल के अंदर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन यहाँ पे रुकेगा जरूर, लेकिन 840 830 के नीचे का लेवल में नहीं देख रहा हूं। तो एक्यूमुलेट करना चाहे तो एक्यूमुलेट करके रखिए, क्योंकि स्टॉक है बढ़िया। अगर स्टॉक बढ़िया है तो डेफिनेटली आपको आने वाले दिनों में वापस से ये 1000 रुपए के ऊपर जाते हुए दिख सकता है। मुझे लग रहा है ये 2 से 3 महीने के लिए स्टॉक आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो एडवांस एंजाइम्स के बारे में, हमने कल नहीं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था एडवांस एंजाइम्स के बारे में। वहां पे लगभग अच्छा मूव आते हुए नजर आ रहा है। आज के दिन में 3% का मूव आया हुआ है। इसके अलावा वीवीएल, जिसमें हमारा टारगेट था लगभग 800 के आसपास में, 800 के आसपास, आज वो अचीव होता हुआ भी नजर आया हुआ है। सो कुछ स्टॉक 7 जैसे अब बात करें एमएनएम के अंदर में भी अच्छी मूव देखे। ल्यूपिन जो हमने काफी दिन से इसके बारे में डिस्कस, इनफैक्ट 3-4 बार हमने डिस्कस कर लिया था कि 1130 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसे बाय करिए। आज वो 1165 के आसपास में जाते हुए नजर आया है। पहला टारगेट 1170 के आसपास का भी अचीव हुआ है। सो इन स्टॉक्स के ऊपर में आप नजर रख सकते हैं। थोड़ी सी हलचल देखी, मूवमेंट दिखा तो इसके अंदर में ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स जिसके ऊपर में काम कर सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर में। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।